हम लोग ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट 2 मिनट में सेशन शुरू कर दूंगी, ठीक है, सो दैट हमारा ये जो चैप्टर है ये हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाए। बड़ा है, अभी काफी पढ़ना है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हो गया था वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लेक्चर नंबर 2 आज हमारा इसका है, ठीक है। कहाँ तक हो गया था वो एक बार आपको मैं बता देती हूँ। मनोहर मांगलोकर की बात हमने की थी इस चैप्टर के अंदर, आपको पता है बड़े ही फनी चैप्टर ये है। यहाँ पे हमारे नानू काका इनके घर आए हैं और जहां तक मुझे याद है, प्लीज इतना ही कैजुअल है बस मेरा, तो खाता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे नानू काका हैं वो खाते हैं, नाम है नानू काका पर ये नानू है आज क्लास में। तो चैप्टर जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो है हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ माने होता है तंबाकू गुटखा, चैनी खैनी टाइप से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। चैनी खैनी खाता होगा ना घर में, कोई तो खाता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे नानू काका हैं वो खाते हैं, नाम है नानू काका पर ये ना नानू है ना काका है, ये मामा है, ठीक है। किसके? हमारे नरेटर के। नरेटर का नाम हमें पता नहीं है। नानू काका को मिनिस्टर से मिलना है, इसकी वजह से ये दिल्ली आए हैं नरेटर के घर में। और नानू काका बहुत ही एस्टूट, चालाक, क्लेवर, कनिंग इंसान है, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कैरेक्टर हमारे पास में 2 मेजर हैं जो आगे बढ़ेंगे, जिसमें से एक हमारा रतिलाल था, रतिराम है ना। तो सोहनलाल का बेटा है वो, तो ये लाला सोहनलाल से अब हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, ठीक है। लाला सोहनलाल से मिलने जाएगा ये रहा रतिराम। इसके बेटे का नाम रतिराम है और इसका नाम सोहनलाल रतिराम है। तो सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम रतिराम है, याद रखना। कल बच्चे ने पूछा भी था लास्ट क्लास में कि मैम कौन बेटा है कौन बाप है, तो ये बाप है, ठीक है, आई मीन पापा है इसका। तो जब ये इसके घर गए हैं सोहनलाल के, क्योंकि ये एक बड़ा इंसान है, दिल्ली में एक पार्टी बॉस है ये, ठीक है, मतलब कि एक बड़ी ओहदे पर है। तो अब कनेक्शंस बनाने हैं कैसे भी करके, तो नानू काका ने डिसाइड किया है कि इसके थ्रू कनेक्शंस बनाना शुरू करेंगे। अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ रिसीव्ड अस, एक इनका सेक्रेटरी आया, स्पॉटलेस व्हाइट मतलब कि एकदम क्लीन कपड़े उसने पहने हुए थे, हमें वेलकम करने आता है। शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, ठंडे एसी के रूम में हमें बिठा दिया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, आवर बिजनेस, हम किस काम से आए हैं वो ये पूछना चाहता था, तो इसको आवर बिजनेस बोला है। तो इसके आंसर में नानू काका कहते हैं जस्ट ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप्ड इन का मतलब होता है गुजर रहे थे तो आपके यहाँ आकर रुक गए, ठीक है, ड्रॉप्ड इन। तो आप किसी को अगर अपने घर में वेलकम करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश का टर्म है, आप बोल सकते हैं ड्रॉप इन समटाइम, नो मतलब कभी आना घर पे, ठीक है। तो कहते हैं ना कभी घर आना, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्लीज ड्रॉप इन समटाइम। तो देखो यहाँ से सीखने को मिल रहा है, जस्ट ड्रॉप्ड इन, बस निकल रहे थे तो आ गए, तो आ गए मिलने के लिए, जस्ट कैजुअली, कोई ऐसा बहुत खास काम नहीं है, ठीक है। नानू काका सेड कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मैं क्या करने आया था, जमींदार लोगों की एक मीटिंग थी। कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग होना, ठीक है, जैसे बड़े बड़े सेमिनार, कन्वेंशन, समिट्स होते हैं ना, उसी में कन्वेंशन अ मीटिंग, ठीक है। और ये मीटिंग किस लिए होती है, जो मीटिंग किसी पर्पस से करी गई हो, है ना, जैसे मतलब चलो कुछ डिसाइड करते हैं, चलो कुछ नया रूल बनाते हैं, इनको कन्वेंशंस कहा जाता है। आपने देखा होगा ना यूएन में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कन्वेंशंस होते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो वो कह रहे हैं कि जमींदार लोग, जमींदार कौन होते हैं, जिनके पास जमीन होती है, या पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक, उनको जमींदार बोलते हैं, बड़े लोग, है ना। तो कह रहे थे कि दिल्ली में मेरी एक मीटिंग थी, रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, और ये अनऑफिशियल थी। वैसे तो ऑफिशियल होनी चाहिए, कन्वेंशन का मतलब ही ऑफिशियल मीटिंग हो गई, पर ये कहते हैं कि अनऑफिशियल थी, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर एक पार्टी रखी थी। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, और आजकल तो आपको पता ही है जमींदार लोगों को कौन ही जानता है, पैसा बहुत है पर हम पॉपुलर नहीं है। फेमस कौन है, क्रिकेटर, सुपरस्टार, पॉलिटिशियन, जमींदार लोगों को कौन ही पूछता है, मतलब ये अपना थोड़ा बातें बना रहे हैं एक्चुअली, है ना। सो वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल। अब देखो यहाँ पे वीपी किसके लिए लिखा हुआ है, वीपी आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, मैंने लिख के तो लाई थी शायद, अभी बताती हूँ आपको, आगे भी पता चलेगा, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं, कोई बात नहीं। तो वीपी हैज ऑल्सो सेंट अस अ केबल, ही वांट टू सी मी बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो। सो अब ये कह रहे हैं कि वीपी भी मेरे से मिलना चाहता है, ठीक है, लेकिन वीपी मेरे से मिलने से पहले कल उसने मुझसे मिलने को कहा है, लेकिन अभी तो वो वॉशिंगटन में है। कहाँ पे है वीपी हमारा, वॉशिंगटन में है।
अंटिल टुमारो वो तो आएगा नहीं, तो आज मेरे में खाली समय था। बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में कन्वेंशन में आया था, अभी वीपी से भी मिलना है, तो वीपी ने केबल भेजी है, केबल मैंने तार, लेटर, वीपी ने केबल भेजा, मेरे से बोला मिलना है मेरे से, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो, कल तक तो वॉशिंगटन में ही, अमेरिका में है, तो मैं खाली बैठा हूं, तो मैं क्या ही करूं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी। लाला जी कौन? मोहनलाल के लिए कह रहा है, कह रहे तो मुझे लगा चलो लाला जी से ही मिल लेता हूं, एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी एज जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट। तो एग्रीकल्चर यानी कि किसानों के वोटिंग के बारे में हमने कुछ डिसीजन लिया है, तो मैंने सोचा लाला जी से आके बात कर लेता हूँ। लाला जी पार्टी बॉस है, लाला जी को वोट के लिए, किसानों के वोट चाहिए होंगे, है ना, अपनी सीट बचाने के लिए। तो ये जमींदारों का उन्हीं में से एक लीडर बन के इनके पास आया है, तो बोल रहे हैं कि मैं कन्वेंशन में आया था, बातें चल रही थी, अभी वीपी से भी मिलना है, वीपी वॉशिंगटन में है, कल आएगा, आज खाली था, तो मैंने कहा चलो लाला जी से मिल लेते हैं, लाला जी से पूछ लेते हैं। हाँ लाला जी बताइए, वोटिंग का हमारा कुछ चल रहा है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो कुल मिला के ये बिना बात के कनेक्शंस बनाए जा रहा है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है बेटा, है ना, कोई वॉशिंगटन से वीपी नहीं आ रहा। ये सब एक्चुअली वीपी को आप चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट भी समझ सकते हैं यहाँ पे, और ये किसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, जैसे अभी हजरत बरकत अली को एचबी बोलेगा, अभी देखना, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के नानू काका बस अपने हवा में बातें कर रहे हैं, रियलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना ये वीपी कोई जानते हैं, ना कोई जमींदारों के लोगों को जानते हैं, ना इनसे कोई मिलने आ रहा है, ना ये कोई पार्टी वोट, किसानों के एग्रीकल्चर वोट के बारे में कुछ भी जानते हैं। बस इनको मोहनलाल से कनेक्शन बनाने हैं, सोहनलाल से। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite. Trailed off का मतलब होता है इनकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी अब सॉफ्ट हो गई थी, है ना, सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट, क्योंकि ये कैसी ट्रेल ऑफ हो गई कि मेरी बात बन नहीं रही है। नानू काका थोड़े से डरने लग जाते हैं, बोलते यार बोल तो रहा हूं लेकिन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रेल ऑफ होना। सो बेसिकली वॉइस बिकम सॉफ्टर एंड देन स्टॉप्स, तो आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि मैं इंप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं सेक्रेटरी को। तो जब ये हिंदी में इसको कहते हैं छोड़ना, है ना, बातें बनाना, तो जब ये छोड़ रहे थे तो इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सेक्रेटरी समझ पा रहा है कि शायद मैं झूठ कह रहा हूँ, तो वो चुप होते जाते हैं, समझ गए। तो ये बिल्कुल वैसा हो गया जब हम कुछ कहते हैं ना, अरे मैं तो गया था, तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं ना अपनी बात को चुप करने की, तो बिल्कुल वही वाला सिनारियो यहाँ पे था। ये बोल रहे थे लेकिन इन्हें समझ आ गया था कि मेरी बात का कोई फर्क जो है वो सेक्रेटरी पे नहीं पड़ रहा है। तो क्या लाइन लिखी हुई है, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, मतलब बातें करते करते चुप हो गए, एंड आई कुड सी, और मैं देख सकता था, दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन, कोई इंप्रेशन ये किस पर, सेक्रेटरी पर नहीं बना पा रहे थे। वो वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, और सेक्रेटरी बहुत कोशिश कर रहा था पोलाइट होने की, कि क्या इनको मारूं भेगूं धक्के मार के, तो इसीलिए वो पोलाइट हो रहा था, एंड प्लेइंग इट सेफ, और वो सेफली खेल रहा था, मतलब उसने सेफली बहुत बदतमीजी भी नहीं दिखाई, और उसको पता था कि इतनी आसानी से सोहनलाल से मिलने नहीं दूंगा इनको। भाई सोहनलाल एक मिनिस्टर है, उससे मिलना इतना आसान नहीं है, उसको तो पता है, ऐसे तो 50 लोग आते हैं रोज कुछ ना कुछ बातें बना के, बहाने बना के, हम यहाँ से आए हैं, हम वहां से आए हैं, हर किसी को थोड़ी सोहनलाल से मिलने दिया जाएगा। तो सेक्रेटरी को पता होता है जानना कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो सेक्रेटरी समझ गया, तो वो बहुत ही सेफली प्ले कर रहा है, ना इनसे बदतमीजी से बात कर रहा है और ना ही इनको सोहनलाल से मिलने देगा। आई होप दिस इज क्लियर, एक बार बता दो। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। तो सेक्रेटरी कहता है देखो आपने तो कह दिया आप लाला जी से मिलने आए, वही मिलने आया था, इतना आसान है क्या मिनिस्टर से मिलना, तो मुझे देखना पड़ेगा लाला जी फ्री हैं या नहीं। द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सीज, यहाँ पे वो एक्चुअली बोलना चाह रहा है लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ही सेल्डम माने कभी कभी, रेयरली। तो यहाँ पर जब ये लिखा हुआ है ना, ये एक ग्लिच है बेटा उसकी आवाज में, ये चैप्टर में ग्लिच नहीं है। तो वो कह रहा है कि वो बहुत कभी कभी किसी रैंडम विजिटर को देखते हैं। तो आप भाई साहब जो भी हैं, हमारे लिए तो आप एक रैंडम विजिटर है, और बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी को नहीं देखते, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ही सेल्डम सीज विजिटर्स, है ना, विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। तो आपकी अपॉइंटमेंट तो है नहीं, तो आप बड़ी मुश्किल से लाला जी से मिल पाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे ही हो गया। अभी देखो बड़ा फनी इंसिडेंट होगा, आपको मजा आएगा। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड
just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. तो हमने देखा कि यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि मेरे को आवाज आ रही थी किसकी, लाला जी की, क्योंकि लाला जी फ्री थे। हुक्का की गरगलिंग की आवाज आ रही थी। कैसे पता चला कि लाला जी फ्री है? हुक्का की गरगलिंग की, गरगल क्या होता है? हुक्का का गुड़ 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 करना, ठीक है, उसी को हरगलिंग कहते हैं। तो हम समझ पा रहे थे कि गरगलिंग की आवाज आ रही है, तो लाला जी फ्री है तभी तो हुक्का पी रहे हैं। तो लाला जी बिल्कुल फ्री थे और हमने देखा कि लाला जी का जो सेक्रेटरी है वो उनसे बात ही कर रहा था अंदर जाके। सेक्रेटरी को बोला है हॉटी सेक्रेटरी। हॉटी का मतलब होता है रूड या एरोगेंट, ज्यादा अपने आप को बनने वाला। तो सेक्रेटरी बहुत बन रहा है खुद को। आपने नोटिस किया होगा जो मिनिस्टर होते हैं ना, वो तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक होते हैं, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो बड़े ओहदे में रहते हैं, हम पता नहीं कौन है ना। तो नरेटर बोल रहा है कि जब सेक्रेटरी गया अंदर तो हम सुन सकते थे लाला जी के हुक्के की आवाज, और हम ये भी सुन सकते थे कि जो रूड सेक्रेटरी है वो लाला जी से बातें कर रहा है और हमारे बारे में बता रहा है कि कोई 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब क्या लाला जी से लाला जी सोहन लाल इनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली नो, नहीं मिलेंगे। लेकिन नानू काका इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देंगे। क्या होगा? व्हाट डे इज इट टुडे? नानू काका आस्क्ड भी। तो फिर हम नानू काका कहते हैं आज दिन क्या है भैया? किससे पूछ रहे हैं? नरेटर से। आज दिन क्या है? आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे आई सेड। पूछा आज दिन क्या है? बोला ट्यूसडे। और नानू काका की जो स्पीच थी वो थोड़ी सी अनयूजुअल थी। अनयूजुअल माने बहुत लाउडली बोल रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को सुनाना हो। कमरे के पीछे कोई है, कौन? सोहन लाल। यहाँ कौन है? नानू काका बोल रहे हैं अरे आज दिन क्या है? तो नरेटर कहता है ये फिर कुछ ड्रामा कर रहे हैं। बोला ट्यूसडे है। ये सारी आवाजें अंदर तक जा रही हैं, सोहन लाल तक जा रही हैं, ठीक है। आज दिन क्या है? ट्यूसडे। ओह ऑन ट्यूसडे, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत। अच्छा आज ट्यूसडे, संडे को तो मैं बेरूत में था। बेरूत क्या है भैया? दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो कह रहे हैं संडे को तो मैं बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट? लग नहीं रहा ना संडे है आज। ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे है, संडे को तो मैं बेरूत में बैठा था, आज देखो मंडे के बाद ट्यूसडे भी हो गया। अपनी बातें बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने बताया क्या? संडे को मैं कहा था? बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट? आई स्वेलोड हार्ड। हमारा नरेटर कह रहा है भैया कितनी फेंकोगे? कह रहा है हाँ आज संडे को बेरूत में थे। इसको अग्री करना पड़ेगा क्योंकि भाई इसको पता नहीं नानू काका के दिमाग में क्या चल रहा है। तो कह रहा मतलब हाँ में हाँ मिला रहा है बेचारा, लेकिन इसको लग रहा है कितनी झूठ बोल रहे हो, कोई सी भी एक बात पकड़ में आ गई, मिनिस्टर के घर में बैठे जेल में डाल देगा। पर नानू काका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भैया बस फेंके जा रहे हैं। सो ठीक है। अब इसने बोला हाँ थे। आई स्वेलोड, अमेजिंग, आई अग्रीड, हाँ। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड। और अगर मैंने हजरत की बात मान ली होती, हजरत बरकत अली, अब देखो कनेक्शन मिलाओ। हजरत बरकत अली के यहां पर सोहन लाल रतिराम का बेटा रतिराम एम्बेसडर की जॉब पर जाने वाला था, लेकिन बीच में किसी ने बाजी मार दी और जॉब कैंसिल हो गई। अब जैसे ही सोहन लाल के कान में बात पड़ेगी हजरत बरकत अली, आप उनको जानते हैं? अरे हाँ भाई वो तो मेरा दोस्त है। तो यार हमारे बेटे का कुछ करा दो ना, कुछ हमारे बेटे का इंतजाम। वो बेचारा जा रहा था जॉब में, बीच में किसी ने कुछ इलीगल फाइल कर दी और उसकी वजह से बेटे की जॉब चली गई। समझ गए आप लोग कनेक्शन? तो यहाँ पे जानबूझ के ये क्या नाम है इसका, हजरत बरकत अली का नाम लिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अरे संडे को तो मैं बेरूत में था, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और अगर मैं हजरत की बात मान जाता आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, आज भी मैं वही बैठा होता। ओल्ड HB हजरत बरकत अली वो जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। बार बार मुझसे कह रहा था फॉरेन मिनिस्टर से मिलने चल, मैं तो गया नहीं उसके साथ में, नहीं तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. बराबर वाले रूम में सोहन लाल रतिराम हुक्का पी रहा है, हुक्के की गरगलिंग बंद हो गई। अब किस बात पे बंद हुई है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से सब लोग बताएंगे। ये जो हुक्के की गरगलिंग बंद हुई है वो किस पॉइंट पे बंद हुई है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी बताओ। ये जो हुक्के की गरगलिंग बंद हुई है ये किस वजह से बंद हुई है? ये इस वजह से बंद हुई है क्योंकि सोहन लाल को आवाज सुनाई दे गई है हजरत बरकत अली की, उसका नाम सुनाई दे गया है।
है ना, HB ओल्ड पेंसिल। तो HB की आवाज सुनते ही इसको क्या हो गया एकदम, व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड, ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन माय माउथ। अब ठीक है, उसने कहा हजरत बरकत अली तो मेरे को कह रहा था मिनिस्टर से मिलने चल, मैं तो गया नहीं। फिर अब नानू काका फिर कहते हैं, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तुमने क्या कहा? नैरेटर ने कुछ नहीं कहा है, वो खुद बोल रहा है आई डिडंट से एनीथिंग, लेकिन पता नहीं नानू काका क्यों ही आपस में ही खुद ही बातें करे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या बोलो तुमने, व्हाई डिडंट स्टे बैक, कि मैं क्यों नहीं रुका, ये कह रहे हो तुम, व्हाई डिडंट आई स्टे बैक। इसने पूछा भी नहीं है, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं। सो ऑल्दो आई हैडंट ओपन माय माउथ, नानू काका खुद ही कहते हैं तुमने क्या बोला, कि मैं क्यों नहीं रुका। यू नो हाउ इट वाज विद HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वाज इन जेनेवा। लास्ट टाइम HB जेनेवा गया था, तुम्हें पता है क्या हुआ था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, कॉटन की मिल बनाने के टॉक्स के बारे में मुझसे बातें करने लगा। बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। अब भगवान जाने कौन से SK है ये, ना कोई बड़े मिनिस्टर का ही ये कोई नाम है, ठीक है। तो कह रहे SK भी मेरे को केबल पे केबल भेज जा रहा है कि बॉम्बे से कि आ जाओ कॉटन मिल खोलते हैं, कॉटन की टॉक करने के लिए। तो ये सब लोग आपस में इतने डिस्कशंस करते हैं, और मैं अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पूंजीवादी है ना, वो है जमींदार है। तो कह रहे तो इसी वजह से अभी मैं उससे ज्यादा रुका नहीं वहां पे, नहीं तो वो मुझे किसी न किसी बिजनेस में फंसा ही देता। तो कुल मिला के अपने कनेक्शंस दिखा रहा है, मेरे SK से भी कनेक्शन है, मेरे HB से भी कनेक्शन है, मेरे VB से भी कनेक्शन है, और इन लोगों के नाम की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा है ये दिखाने के लिए कितने बड़े हम किसी को HK PHK पोट के क्यों करते हैं, तब करते हैं जब वो हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत अच्छे कनेक्शंस उनसे होते हैं, अदरवाइज थोड़ी ना इतनी आसानी से बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली उन सबसे इतनी तारीफ कर रहा है, इतने अच्छे से कनेक्शंस दिखा रहा है कि भाई सामने वाले को रियल में रियलाइज हो जाए कि कुछ तो है, इसके तो कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room. तो बाहर निकल कर आए, वेडलिंग माने कैसे, स्ट्रोल करते हुए, थोड़ी तेज रफ्तार में। वेडलिंग होता है बेटा तेज रफ्तार में, शॉर्ट स्टेप्स फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी आते हुए। तो जो रतिराम है वो स्ट्रोल करते हुए आते हैं आउट ऑफ द इनर रूम विद अ सेक्रेटरी एट हिज हील्स। सेक्रेटरी एट हिज हील्स का मतलब होता है पीछे पीछे सेक्रेटरी भी आ रहा है। हील्स मतलब अपने पैरों पे, हील्स पे होने का मतलब होता है अलर्ट होना, अलर्ट मतलब सेक्रेटरी का काम क्या है, पीछे पीछे चलना, ठीक है। तो आया, एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूदर इन द सिचेरिन कॉटेसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर। सो बेसिकली इसके बाद सारी चीजें कैसी हो गई, स्मूथ हो गई, मतलब कि अब तो कोई सॉरी स्मूदर्ड लिख रहा है, अच्छा। एंड देन फ्रॉम देन एवरीथिंग वाज स्मूदर्ड इन अ सिचेरिन कोर्टेसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर। अब किसके बारे में बातें होने लगी, पॉलिटिकल कैंपेनर के बारे में बातें होने लगी। सो स्मूदर्ड माने हाइड, ठीक है, सारे वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए। एंड सचेरिन मीन्स एक्सेसिवली स्वीट और सेंटिमेंटल टॉकिंग। तो अब आपस में कैसी बातें होने लगी, बड़ी अच्छी पॉलिटिकल कैंपेनर की बातें होने लगी, आपस में ये लोग डिस्कशन करने लगे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वाज ओवर द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। तो स्वीट मीट्स इज बेसिकली मिठाई, पान खाने के लिए जो कि इन लोग यहाँ फेमस है, और कॉफी। तो जैसे डिस्कशंस खत्म हुए सेक्रेटरी को कहा गया जाओ भाई चाय पानी का इंतजाम करो। They sparred gradually about जमींदार एंड वोटर्स, वोट्स। तो बाद में वो बातें करने लगे, स्पार्ड माने टॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है। इसके बाद में बातें हुई किसके बारे में, जमींदार के बारे में और वोटिंग के बारे में। एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। तो उसके बाद में वेदर की बातें होने लगी, मौसम कैसा है, तुम्हारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ कैसा है। फिर ब्रास टैक्स की बातें होने लगी, और उसके बाद असली बात, अब यहाँ पे असली बात होगी। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, वेल मीन बहुत अच्छे से। सोहनलाल सेड विद एन इनग्रेटिटेटिंग ग्रिम। तो बेसिकली अब उसको यहाँ पर फ्लैटर करना है, इसको कहते हैं इनग्रेटिएटिंग, मतलब कि फ्लैटर, फ्लैटरिंग, इनग्रेशिएटिंग। ग्रिन माने चेहरे पर स्माइल। सो बेसिकली अब हजरत बरकत अली की बातें करते करते, और मैंने सुना है आप HB को जानते हैं, हाँ? तो अब थोड़ी सी स्माइल करते हुए, फ्लैटरिंग करते हुए अब वो बातें आ गई। अब यहाँ से देखो आपकी असली बात यहाँ से इनकी शुरू होगी, क्योंकि अब इनको हजरत बरकत अली से काम है। काम आप समझ गए होंगे क्या है। तो पीछे वाला जो ये पूरा पैराग्राफ है, अगर आपको कुछ इसमें इश्यू लगा होगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो हमारा सोहन लाल है वो आ गया है, बातें करने लगा है, कैंपेन की बातें चल रही है, वोटिंग की बातें चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही है, ठीक है, क्योंकि असली मकसद तो सोहन लाल का यही था कि कैसे भी करके एचबी की बातें करूं कि भैया एचबी को तुम कैसे जानते हो और अगर जानते हो तो मेरे बेटे का जरा काम करवा दो। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये सारी बातें होके इससे भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो सारी बातें करते करते पहले जमींदार की बातें हुई, फिर वोट की बात, ये याद कर लो सीक्वेंस, जमींदार की बातें हुई, फिर वोट की बातें हुई, फिर वेदर की बातें हुई, ठीक है। ब्रास टैक्स मतलब कि हिडन डिस्कशंस हुए कुछ और उसके बाद में सीधे सीधे क्या हुआ, हजरत बरकत अली की बातें होने लगी, ठीक है। अब यहां से अब हजरत बरकत अली से क्या काम है सोहन लाल को, वो बातें करेगा। तो कुल मिला के थोड़ा लंबा डिस्कशन होगा काफी, हम लोग उसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। ओल्ड एचबी, ओह यस यस यस, हाउ डिड यू नो, आई नो एचबी, आपको कैसे पता चला कि मैं एचबी को जानता हूँ? खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैंने बेटा चैट ऑफ कर दिया, ठीक है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है क्योंकि उसको बताना है एचबी, खुद नहीं जानता उसको, पर यहाँ पे थोड़ा स्टाइल मार रहा है, कह रहा अच्छा आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूँ? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम साथ में स्कूल पढ़ते थे, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज सॉर्ट ऑफ एन एल्डर ब्रदर, मुझे तो अपना बड़ा भाई समझता है, रादर टचिंग रियली, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, आज भी शायद ही कभी वो कोई डिसीजन लेता है मुझसे बिना डिस्कस किए। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, पीएम प्राइम मिनिस्टर ने जब उसको एम्बेसी ऑफर की थी, हु डू यू थिंक दैट मेक हिम एचबी इज माइंड फॉर हिम? आपको क्या लगता है एचबी को किसने समझाया होगा कि भाई तू एम्बेसी ले ले, तू एम्बेसी ले ले? किसने समझाया? मैंने, और किसने? मेरी बहुत बातें मानता है एचबी, स्कूल फ्रेंड है, बड़ा भाई समझता है मुझे, ठीक है। यू, अच्छा दैट्स राइट, मी गुड, मतलब कह रहा है आपको क्या लगता है उसको किसने समझाया? आपने, और किसने? हाँ हाँ बिल्कुल मैंने गुड ओल्ड एचबी, मतलब मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है एचबी। हा 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 हा, खुशी हो रही है। सोहन लाल बातें बना रहे हैं, देखो बड़े लोग ऐसी बातें बनाते हैं ना, सब दोनों को पता है एक दूसरे से काम है इनको, पर ऐसे दिखाते हैं कि तुम और हम आज से जिगरी दोस्त। तो हंस के कहता है सोहन लाल, नाउ शोइंग ऑल इज पेन स्टेन्ड टीथ, पान स्टेन्ड, ई पीले पीले ऑरेंज ऑरेंज टीथ दिखा रहा है अपने। In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. फिर तो भाई साहब आज आप मेरे घर आए हैं, मेरे लिए तो बहुत ही लकी दिन हो गया, वेरी लकी, बिकॉज माई सन, आ गई भी, देखो काम की बातें हो रही हैं। He is in the balances ministry here, यहाँ पे बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, पैसे वाला बैलेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस में, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू ट्रेड एज अ ट्रेड कमीशन टू हजरत बरकत, ये वही वाली बात है कार में जो हमारे नरेटर ने बताई थी कि ट्रेड कमीशन बन के जाना था। सो ही वॉज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, ठीक है। बट यू नो हाउ देर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, व्हील्स विद इन व्हील्स मतलब एक के पीछे एक कुछ ना कुछ कांड हो ही जाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं बेटा व्हील्स विद इन व्हील्स। इसका मतलब होता है सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपको तो पता ही है सिचुएशंस कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाती। समहाउ समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड, ऐसा लग रहा है किसी ने एम्बेसडर के माइंड में क्या है, जहर घोल दिया है, मतलब बेसिकली भांजी मारना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, मतलब कि हमारी बात खराब कर दी है किसी ने, ठीक है। अबाउट माई सन, अबाउट सम ट्रांजेक्शंस कनेक्टिंग इवैक्यूई प्रॉपर्टी, तो किसी खाली जगह पर मेरे बच्चे ने अपना कब्जा कर लिया, ऐसी कोई बातें चल रही हैं। सो कोई इलीगल ट्रांजेक्शंस हो गए हैं, ठीक है, कोई खाली जगह पे कब्जा वब्जा कर लिया हुआ, किसी की जगह चुरा लिया, ऐसा कुछ। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्ट लेजिटिमेट, यू नो, अब बात पूरी नहीं करी है बट ये कह रहा है कि बस भाई सब पंगे हो गए, अब क्या ही बताएं आपको, एक्चुअल में कोई गलत चीज नहीं थी, लेजिटिमेट था, मतलब कि कानून के दायरे में रहते हुए काम किया गया था, बट किसी ने बोल दिया इलीगल परचेज कर लिया है और इसकी वजह से मेरे बच्चे का जो टेंडर था एम्बेसी में जाने का वो उनको कैंसिल हो गया। तो आपका अगर दोस्त है तो कुछ हो सकता है क्या? नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने कहा समझ गया मैं, आपने जो कहना था मैं समझ गया, मुझे पता है आप क्या बात कर दी, एचबी मेरा पुराना दोस्त है, मैं बोलूंगा आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो नानू काका ने रोक दिया, वेव अवे मतलब रोक दिया। क्वाइट सिंपल, क्या बात कर दी भाई साहब आपने, है बेटे की जॉब यही लगवा दूंगा, कल अपने नैरेटर की तो लगवा नहीं पा रहा। ही अनाउंस्ड आई एम राइट एंड टेल एचबी टू डू इट, मैं बोलूंगा एचबी को नो 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 डोंट थैंक मी एट ऑल, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, आपका काम हो जाएगा। we men in the public eye must do things for one another है कि नहीं, one good turn deserves another। तो भाई साहब हम तो पब्लिक में बैठे हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप मेरी मदद करो मैं आपकी करूं, ऐसी तो बातें बनेगी, है कि नहीं। नानू काका ओपन दिस सिल्वर बॉक्स, स्नफिंग उसका खैनी का अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स खोला इन्होंने, एंड टुक अ पिंच, वही खैनी तंबाकू खा रहे हैं। देन
फ्लिकरिंग ऑन इज अंगोछा, अंगोछा से अपना हाथ साफ किया, फ्लिकरिंग ऑन अंगोछा। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। अब बोले भाई साहब आप वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं क्या? देखो पहले तो इसने अपनी बात करवा ली, रतिराम का काम करने की कह दी एचपी से, जानता नहीं है एचपी को बट कह दी। अब कह रहे अच्छा आप मेरा काम करो मैं आपका करूंगा, यही तो करना है जिंदगी तो ऐसी कटेगी। तो वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं आप क्या? चलिए, द फिक्स्ड ग्राइन ऑन मोहनलाल फेस वैनिश्ड, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वैनिश हो गई, खत्म हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, वो भी आपका दोस्त है क्या? नानू काका एडमिटेड, नो 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 नॉट एग्जैक्टली, दोस्त वोस्त तो नहीं है भाई साहब, बस ऐसे ही जानते हैं एक दूसरे को। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। थैंक गॉड आपका दोस्त नहीं है। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड, बड़ा ही खराब आदमी है। ग्रेटिट्यूड होता है थैंक यू बोलना, इनग्रेटिट्यूड मतलब जिसको थैंक यू बोलना भी नहीं आता, मतलब कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना नहीं जानता। आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे। टिकट कौन सी? ट्रेन की टिकट नहीं, इलेक्शन की टिकट। मैंने उसको टिकट दिलाई, हर चीज में उसको हेल्प करी। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? बताइए मुझे क्या मिला रिटर्न में? नानू काका कहते हैं बताओ बताओ क्या मिला? It turned out that minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at Draggers Drawn। अब Draggers Drawn का मतलब समझते हैं? जानी दुश्मन, पता होगा, फ्रेज होता है जानी दुश्मन, है ना? तो एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे, सोहनलाल ने वेलफेयर मिनिस्टर को टिकट भी दिलाई थी, और अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son Ratilal, रतिराम, मैं बार बार भूल, सोहनलाल रतिराम, रतिराम से शादी के लिए मिनिस्टर की बेटी का प्रपोजल आया, ठीक है, मतलब रतिराम ने भेजा था और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड, ठीक है। प्रपोजल किसका? उसकी बेटी की शादी किससे करनी थी? लाला जी के सन से, और मिनिस्टर ने मना कर दिया। तब से लाला जी गुस्सा बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मेरा दोस्त था, टिकट भी दिलाई, और उसने क्या किया बताओ? मेरे बेटे का प्रपोजल ठुकरा दिया। ठीक है जी, चलिए यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। चैट आपकी ओपन, कोई डाउट? तो अभी थोड़ा हो सकता है चैप्टर हल्का सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि बहुत लेंथी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ ठीक है, आना तो चाहिए, पता तो होना चाहिए, स्टोरी तो ऐसी चलती है। हाँ जी, क्वेश्चंस। मैम मीनिंग ऑफ वेडलिंग नहीं आया, करी गई थी की बेटी के लिए वो प्रिंस सोहनलाल स्नॉटेड, स्नॉटेड मैम एकदम नो मैम एकदम बोरिंग नहीं है। चलो फिर तो बढ़िया है, पढ़ लो, बढ़िया ही है, नहीं है तो फिर चलो ऑफ कर रही हूँ चैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। He wants a prince, सोहनलाल स्नॉटेड, स्नॉटेड माने गुस्से में बोलना, कह रहा है उसको तो प्रिंस चाहिए, कोई प्रिंस से शादी करेगा, है ना, मतलब सच में वाकई में मिनिस्टर की बेटी के लिए वो प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, किसी मतलब किसी प्रिंसली स्टेट का कोई प्रिंस मिल जाए वैसा करके। और इनका बेटा तो नॉर्मल जॉब वाला है, उसका दोस्त है ना, नरेटर का दोस्त भी है, तो नॉर्मल इंसान है। व्हाट्स अ प्रिंस दीस डेज? आप बताइए। वाह वाह मतलब गुस्से में कह रहा है आजकल क्या है प्रिंस की औकात? कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट्स। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। उसने अपनी बोट बर्न कर ली, मतलब खुद की ही बोट जला दी है। बर्न बोट का मतलब होता है खुद को ही डिस्ट्रॉय करना, है ना। ऐसा करके मेरे बच्चे का प्रपोजल रिजेक्ट करके उसने खुद ही अपनी बोट जला ली है। अब बोट जलाने का मतलब हो गया अब कैसे वापस आएगा, पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा, ये फ्रेज है ना। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बर्निंग बोट, ड्रैगर्स ड्रॉन, एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी देखा मैंने, क्या बताती हूँ। कह रहा है कि प्रिंस आजकल होते क्या है? कुछ भी नहीं होते, है ना। कॉन्फिडेंशियल बात बताता हूँ आपको, कॉन्फिडेंशियल माने आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I can tell you that the minister has burnt his boats. मिनिस्टर ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है। याद करेंगे burn his boat, आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग है, तो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना। I would be surprised if he is given a ticket for the next election. मैं तो खुद सरप्राइज हो जाऊंगा अगर किसी ने उसको नेक्स्ट इलेक्शन की टिकट भी दे दी। वेरी वेरी सरप्राइजिंग, मिलनी नहीं चाहिए उसको। He turns my son down, मेरे बच्चे का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, and wants a prince, और खुद की बेटी के लिए प्रिंस चाहिए। वाह वाह वाह, What is even more funny? और बताऊं क्या? I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. आज तक तो किसी का horoscope आया नहीं उसके पास, किसी भी प्रिंस का। Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. कोई भी प्रिंस जिससे ये लोग शादी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं बेटे की, ना तो उसका पंडित और ना हमारा पंडित, उसका लड़के का पंडित ना लड़की का पंडित, कोई ऑस्पिशियस मैच ही नहीं निकाल पा रहे हैं। दोनों की देखना शादी कभी होगी नहीं।
पता नहीं क्या चाहिए उसको अपनी बेटी के लिए, और गुस्से गुस्से में बेसिकली अब आपको कनेक्शन थोड़ा समझ आ जाना चाहिए। नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से सोहनलाल रतिराम अपने बेटे की शादी कराना चाहता था, जो वेलफेयर मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दी, नहीं करनी, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर को प्रिंस से शादी करनी है, अपनी बेटी की प्रिंस से करनी है, ठीक है। अब सोहनलाल रतिराम को अपनी बेटे की जॉब हजरत बरकत अली से करवानी थी उनके यहाँ पर, इस वजह से पहले तो उसने हजरत बरकत अली का कनेक्शन बनाया। अब हजरत बरकत अली से सेटिंग हो गई कि मतलब बोल दिया कि हाँ तेरे बेटे की करा दूंगा, तो इससे वेलफेयर मिनिस्टर की बातें निकलवा ली। तो इसके पास में एक क्लू है कि वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी प्रिंस से होनी है। अब इसके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि बहुत सारे प्रिंसेस के हॉरोस्कोप्स ले, झूठे कोई ले भले ही, और कैसे भी करके वेलफेयर मिनिस्टर के घर पहुंचे ये बोलते हुए कि मेरे पास सारे प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस के हॉरोस्कोप हैं, मैं एक पंडित हूं, अगर आपको अपनी बेटी की शादी किसी प्रिंस से करानी है तो मुझसे संपर्क करें। समझ गए, कनेक्शन समझ गए, ये है सारा इनका प्लान। और इस तरीके से वेलफेयर मिनिस्टर जिससे ये मिलने आए हैं वो इनके घर खुद आके मिलेगा, वो आपको भी एंड में लास्ट में पता चल जाएगा। ये पूरा कनेक्शन झोल झाल इन्होंने किया। तो पहले गए सोहनलाल के पास, वहां उसकी बेटे की सेटिंग कराई, वहां से बात निकलवाई वेलफेयर मिनिस्टर की, और इन्हें पता चल गया कि उसकी बेटी की जो है शादी करनी है प्रिंस से। यहां तक आपको समझ आ गया? कह रहा है अरे जाने दो उनको, उनसे क्या मतलब, डिसग्रेसफुल डिसग्रेसफुल, वेरी वेरी बैड। नानू काका कहते हैं वेरी वेरी बैड। व्हाट प्रिंस डिड यू से, है ना? तुमने कौन सा प्रिंस बोला, किससे 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 करना है इसको? सब 2 pennies टेल्ड कॉर्न, निन्नौर, पता नहीं क्या निन्नौर को कोई प्रिंस है उससे। अब बातें निकलवा रहा है देखो। तो अब इसे पता चल गया निन्नौर के राजा के बेटे से शादी करवाना चाहता है वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की। कनेक्शन भैया जोड़ के रखना, काम आएगा। We left the hours house soon after that। उसके बाद नानू काका ने कहा भाई होलो, यहाँ से काम खत्म, जितना पता लगाना था लगा लिया। नानू काका having again promised that he would write to HB that every day that very day। नानू काका ने कहा चिंता मत करिए, मैं HB को आज ही खत लिखूंगा, आपके बेटे का काम हो जाएगा। As we drove away, हम निकले, both लालाजी and his superior secretary were bowing to him from the porch। पोर्च माने आंगन, आंगन में खड़े हो गए सब लोग दोनों, फिर आइएगा, नमस्ते नमस्ते भाई साहब। तो नानू काका जब निकले हैं तो एकदम ठान से शान से निकले हैं, है ना? तो ये लोग बो डाउन कर रहे थे, नमस्ते नमस्ते कर रहे थे कि आप फिर आइएगा हमारे पास। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। रात को, शाम को नानू काका सोच रहे हैं क्या करना है, उसके बाद डिनर कर रहे और सो गए। ठीक है, नानू काका बेड पे सो गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चर्पी अगेन। सुबह उठे, ची 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 ची, मतलब फिर से हंसने लगे। अब इनके हाथ दिमाग में देखो क्या चल रहा है। We are going to the minister's house this morning, he announced। उसने कहा आज हम लोग वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाएंगे। Not me please uncle, I appeal। मैंने कहा मुझे मत लेके जाओ यार, पता नहीं वहां जाके कभी कुछ ड्राइवर बना देते हो, कभी कुछ बना देते हो, मैं नहीं जा रहा। He inhaled some snuff। उन्होंने चीनी खेनी खाई अपनी before he spoke and by that time he seemed to have forgotten what I had said। और उन्होंने सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, इन्होंने सुना तक नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। This car of yours too old, too small। ये तुम्हारी जो कार है ना जिसमें तुम मुझे लेके गए थे, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत पुरानी है। We'll need something much more impressive। थोड़ी बड़ी सी कार लेके आओ। है You noticed how the secretary treated us coldly at first। तुमने देखा सेक्रेटरी ने हमको कोल्डली ट्रीट किया। कह रहा पता नहीं क्या छोटी सी कार लेके आए, पता नहीं छोटे से लोग हैं। भाई बड़ी कार चाहिए बड़े घरों में जाने के लिए। So if we had gone to a bigger car he would have been quite different। बड़ी कार होती तो अच्छे से बिहेव करता। और अब वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाना है तो बड़ी कार चाहिए, कुछ बड़ा सा लेके आओ। व्हाट टैक्सी, टैक्सी ले ले? नो, नरेटर ने बोला टैक्सी ले ले? नो नो नो, नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ इनवेरिड शॉफर। शॉफर कौन होता है बेटा? गाड़ी चलाने वाला। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े घरों में एक ड्राइवर होता है, प्रॉपर ऐसे कुछ पहना होता है उसने, है ना, टोपा सा टोपी टाइप से, और वो खोलता है कार, मतलब थोड़ा दिखना चाहिए ठाट बाट। तो कह रहे नहीं, एक बढ़िया सा ड्राइवर चाहिए, है ना, जो थोड़ा सा लेवरीड बने, यूनिफॉर्म पहन के, एक शॉफर हो यूनिफॉर्म पहना हुआ। द बिगर द बेटर, जितनी बड़ी कार उतना अच्छा। देखो कुछ जुगाड़ लग सके तो। आई रिमेम्बर्ड एन एक्विंटेंस। एक्विंटेंस होता है जान पहचान वाला, जिसको हम जानते हैं, है ना, नोन पर्सन। तो नरेटर कहता है कि मेरे जानकारी में एक नोन पर्सन था तो सही। ही हैज बीन ट्राइंग टू सेल सम कार फॉर मंथ्स। उसकी कोई इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार थी,
इनॉर्मस माने बड़ी, स्टेटली थोड़ी सी फैंसी, इंप्रेसिव ग्रैंड इन साइज, आउटलैंडिश एक्सट्रीमली गुड, मतलब जैसे कोई लंबोर्गिनी टाइप से कोई बड़ी सी कार थी उसके पास में, उसको वो बेचना चाहता था. दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन. आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट. तो मैंने नानू काका को इसके बारे में बता दिया कि देखिए कार है, मैंने देखी तो है, और एक पर्सन है जो उसको बेचना चाहता है. थोड़ी कोर्ट प्रोसेशन टाइप की है, मतलब कि थोड़े अच्छे लेवल की लोग ही उसको खरीद सकते हैं, तो आपको लेनी है तो बताओ. नानू काका कहते हैं दैट्स इट, ठीक है हो गया काम. विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल. उसे कहना हमें ब्रीफ ट्रायल के लिए जाना है, मतलब कि ट्रायल लेंगे, देखेंगे कैसी है. ही सजेस्टेड ब्रीजली. ब्रीजली आराम से एकदम मस्त, कोई डर नहीं, इसको कोई डर नहीं है. कह रहा हाँ कह दो उसे ट्रायल लेने जा रहे हैं आज. आई एम श्योर वी कुड, आई सेड इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स. कहता है हाँ मैं बोल तो देता, पहले हम जेन्युइन बायर तो लगे, वो हमें देखते ही पहचान जाएगा हम नहीं खरीद सकते, बहुत बड़ी कार है. बट डू वी दीज मोटर कार्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल्स ऑफ. तो ये जो मोटर कार के जो टाउट्स होते हैं, टाउट मीन्स अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, टाउट्स है ना, टूट्स भी बोलते हैं वैसे, सेलिंग करने वाले. तो कह रहे हैं ये लोग रिच मैन को दूर से स्मेल कर लेते हैं, इन्हें पता चल जाता है कौन रिच है कौन, क्योंकि ये थोड़ी सी ना बड़ी लेवल की कार थी, बहुत बढ़िया थी. तो कह रहे ऐसी वैसी कार नहीं है, हमको नहीं देगा वो, उनको दूर से पता चल जाएगा कि हम रिच नहीं है, तो पहले दिखाओ कि हम रिच हैं. तो नानू काका के लिए कोई बड़ी बात है रिच दिखाना. बोले चलो ठीक है तुम इंतजाम कराओ, बात कराओ. यू लीव दैट टू मी. ये बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो. कह रहा है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, अमीर गरीब क्या करना है. नानू काका सेड यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी. तुम बस मुझे बताओ किसके घर जाना है. व्हाट अबाउट दिस लेवरी शॉफर आई आस्क्ड. और ये कौन है, ये कौन बनेगा, है ना, लिवरी शॉफर कौन बनेगा, यूनिफॉर्म पहन के अच्छा सा. यू ऑफ कोर्स तुम बनोगे, और कौन बनेगा. नानू काका सेड ब्लैंडली. ब्लैंडली मतलब बिना डर के नानू काका ने कहा तुम बनोगे और कौन बनेगा. He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. अच्छा 1,000 रुपीज उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है. नानू काका ने एक चेकबुक ली, उस पे 1,000 रुपीज का ब्लैंक साइन किया. He folded it neatly and put it into inner pocket of an old coat of his. अपने किसी पुराने कोट के इनर पॉकेट में रख दिया. Now call your धोबी, he told me. बोला अपने धोबी को बुलाओ पहले. भैया देखो प्लान चल रहा है, जो नहीं सुनेगा प्लॉट उसको समझ नहीं आएगा, ढंग से सुन लेना. क्या किया इसने, कहा अमीर गरीब जो दिखना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम पहले धोबी बुलाओ. और धोबी को बुलाने से पहले पुराना कोई कोट लिया, कोट के अंदर की पॉकेट के अंदर 1,000 रुपीज का चेक साइन करके डाल दिया. ठीक है. आई कॉल्ड द धोबी. मैंने धोबी को बुलाया. अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम. बाहर लेके गए, उससे बात भी करी और उसको कोट भी दिया. देन वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर. नाम है सिक्का ऑटो डीलर, जिसके पास ही जा रहे हैं कार खरीदने. धोबी गया अपने घर, अभी वापस आएगा, अभी वो गया, ऑब्वियसली वापस जाएगा, कुछ बोल के गया उसको. सिक्का ऑटो डीलर के पास गए. नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड. नानू काका ने कहा कि मैं कार आपकी ट्राई करना चाहता हूँ, जो आपने बताया है कि आप बेचना चाह रहे हैं. वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू द शॉप. हम मैनेजर से बात ही कर रहे थे, बेयरली टॉकिंग, थोड़ी शुरुआत ही करी थी, धोबी भागता भागता आया. होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check with the other. दूसरे हाथ में क्या था, ब्रांडिश कर रहा था, मतलब वेव कर रहा था. सर 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 आपका चेक 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 देखो, आपका चेक रखा था इसमें. Oh, there you are. He panted. Panted माने हाफ ना, भाग भाग के आना ना. Look what you have left in this coat of yourself. देखिए सर आपकी कोट में क्या मिला मुझे. नानू काका held out the check at the arm's length. Arm's length is basically again an idiom, मतलब कि उन्होंने अपने हाथ में लिया और चेक किया. And clucked his tongue. ओहो कितना लेजी हूं मैं. How careless of me. मैं कितना लेजी हूं देखो. I am always doing this sort of thing. हमेशा मैं यही करता रहता हूँ. Beer check to, है ना, बियरर चेक टू. ये देखो मेरे हाथ में बियरर का चेक है, मतलब कि ये चेक भुनना था और गलती से मेरे पे कोट में रह गया. एनीवन कुड हैव कैश्ड इट. ये कैश हो जाता, मतलब कि ये चेक को कोई भी अगर बैंक में ले जाता तो 1,000 रुपए निकाल सकता था. हियर माय गुड मैन, और तुम कितने अच्छे आदमी हो, ही सेड टू द धोबी. हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, ये लो. देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी एंड ही गिव हिम 2 रुपी नोट. 2 रुपए का नोट दिया. इस समय के लिए बेटा 2 रुपए का नोट बहुत बड़ी बात है, 1,000 रुपए का चेक बहुत बड़ी बात है. ये लो तुम्हारे लिए 2 रुपए, और तुम क्योंकि ऑनेस्ट थे तो मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए, और जाओ खुश रहो. एंड पैट ऑन द बैक. उसके बैक पे पैट किया.
कि बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरा जो है 1000 रुपए का चेक वापस कर दिया, तुम चाहते तो बैंक में जाके इसको भुनवा लेते, पैसे निकलवा लेते, बट यू आर एन ऑनेस्ट मैन, गुड गुड गुड। अब ये सारा एक्ट ऑटो सिक्का डीलर वाले को दिखा रहा है कि नानू काका सॉरी, एक बहुत ही पैसे वाले इंसान है। 2 रुपए तो उन्होंने ऐसे ही टिप में दे दिए, और हजार रुपए के चेक तो इनके कोट में ऐसे पड़े रहते हैं, जो धोबी ले जाता है कपड़ों को उसके संग चले जाते हैं। असली में तो पता नहीं कितने हजार के चेक इधर उधर करते रहते होंगे ट्रांसफर, है ना। तो बहुत पैसे वाले इंसान है इसका मतलब। अच्छा जी, जो टाउट्स होते हैं बेसिकली, जो सेलर होते हैं, वो तो अमीरी बहुत आसानी से सूंघ लेते हैं, तो उसने भी सूंघ लिया। नानू काका बहुत पैसे वाला इंसान है भाई साहब, आया है तो कुछ लेके ही जाएगा। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ माने, डेमोन्स्ट्रेशन माने एग्जाम्पल दिखाना पैसे का। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, कार की तो कोई बात ही नहीं है। उसने कहा हाँ सर ले जाओ, क्या बात कर दी, ट्रायल करके ले गया, बताना कैसी लगी। आई ड्रॉप वियरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट, मुझे व्हाइट कलर का जोधपुर कोट पहनाया गया, एंड ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज कलर की मैंने टर्बन पहनी, शॉफर बना में। एंड नानू काका सैट रीगली एट द बैक, रीगली रॉयल बन के बैक पे बैठे, बैक सीट पे, मतलब स्टाइल में कि मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, एक एक इंच उनकी ऐसी लग रही थी जैसा वो दिखना चाहते थे। कैसा दिखना चाहते थे वो? हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स के हेरिडेटरी पंडित, मतलब कि ये प्रिंस प्रिंसेस की ही शादी कराते हैं। कैसे पंडित हैं ये? छोटे मोटे लोगों से तो बात ही नहीं करते, एक बड़े लेवल के पंडित हैं ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मिनिस्टर के घर गए, एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट merely कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। नानू काका वहां गए, नानू काका ने किसी से बात नहीं करी। ये सारे के सारे जो मिनिस्टर थे, सर्वेंट थे, मतलब जो सेक्रेटरी थे, कि आप किस काम से आए, किस काम से आए हैं, बोले मैं नहीं बताऊंगा मैं किस काम से आया हूँ, है ना। मैं सीधे किससे बात करूंगा, आपके मेजर जो मिनिस्टर है उनसे बात करूंगा। ही फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट merely कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। तो विजिटर बुक होती है जिसपे साइन करना होता है, तो उसपे बोले लाओ विजिटर बुक दे दो बस मुझे अपनी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब विजिटर बुक मांगने का भी इनका एक तरीका है, उस पर अपना एड्रेस, फोन नंबर नहीं होगा नहीं उस टाइम पे, एड्रेस और सारी चीजें लिख जाएंगे और गुस्से में चले जाएंगे वहां से। अब जो मिनिस्टर है वो कहेगा कौन थे कौन थे कौन थे, फिर इनका एड्रेस देखेगा विजिटर बुक में और फिर इनके घर पहुंचेगा खुद से। अब ये होगा कैसे, देखो थोड़ा मैं बता देती हूँ। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ, ही अनाउंस्ड। I have no wish to disturb the minister, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना मिनिस्टर को, मुझे बात भी नहीं करनी। It is just a formality that we in the old princely states still observe. प्रिंसली स्टेट्स में ऐसा आज भी किया जाता है, पंडित को जाना पड़ता है घरों में। His Highness is a great stickler for these courtesies. बेसिकली हमारे जो हाईनेस है, हमारे जो राजा हैं, वो आज भी बहुत बड़े स्टिकलर हैं, मतलब कि परफेक्शनिस्ट है ऐसे कामों में। मतलब उनको अगर कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई रिचुअल करना है, उसको एज इट इज करना पसंद करते हैं। हार्ड टास्क मास्टर, मतलब कि जैसा करना है वो करना ही करना है। तो हमारे ऐसा किया जाता है कि पंडित जाता है जगह जगह पे हॉरोस्कोप देने, तो मेरा काम है, मैं आया हूँ, मिनिस्टर से कोई काम नहीं है मुझे, मिनिस्टर को मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना, मैं नहीं आपको बताऊंगा मेरा क्या है, मुझे वो लाओ अपनी विजिटर बुक लाओ, बस ये कहता है वहां जाके। तो बेसिकली कहता है कि हमारे जो हिज हाईनेस हैं, हमारे वो बहुत ही बड़े टास्क, मतलब हार्ड टास्क वाले हैं फॉर दिस कोर्टिसीज, मतलब ऐसे जो हमारे एक्टिविटीज है कि हमें करनी पड़ती है। दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, वो लेके आए विजिटर बुक, एंड आई वॉच नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विद फ्लरिश एंड एडेड हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। विजिटर बुक में जब एंट्री करते हैं तो उन्होंने लिखा हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, तो बोले मैं निन्नौर से आया हूं। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, वहां पे दिल्ली वाला एड्रेस डाल दिया और लिख दिया ये मेरा एड्रेस है, माई एड्रेस, मतलब दिल्ली वाला मेरा एड्रेस। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी, ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, तो जल्दी जल्दी आया, ठीक है, कुछ नहीं बोला, विदाउट एनी अदर वर्ड, जैसे कि बहुत भागना हो, टीयरिंग हरी माने बहुत जल्दी हो, हर घर में पहुंचना हो धीरे धीरे। तो बेसिकली इनकी जो सिस्टम थी, कस्टम थी, वो ये थी कि हम बस जाते हैं, विजिटर बुक में अपना एड्रेस लिखते हैं और आ जाते हैं, बस ये हमारा काम है। हमारे राजा ने कहा है ये हर घर में जाके करना है, घर में मतलब उन लोगों के यहाँ जहाँ लड़के हैं, तो मैं आपके यहाँ पे बस साइन करूंगा और चला जाऊंगा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो विजिटर बुक मंगाई, अपना एड्रेस लिखा, अपना नाम लिखा, हेरिडेटरी पंडित ऑफ राजा निन्नौर के यहाँ का,
और लिख के गाड़ी में बैठा और चल दिया। और चलते चलते बस एक लाइन बोलता है, क्या बोलता है, टेक मी टू द महाराजा सुतकत्ता's प्लेस। तो सुतकत्ता के पैलेस पे लेके चलो मुझे, क्योंकि उनकी निन्नौर की बेटी के हॉरोस्कोप है ना, तो उन सभी प्रिंसेस के घर जा रहे हैं। आई हैव टू रिटर्न ऑल दीज हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी। जितने भी हॉरोस्कोप मेरे पास है वो सब मुझे वापस करने हैं। As the car turned out of the gate, I glanced backward and saw a huge, dark, खद्दर-clad figure peering at us from an upper story window. upper story second floor से कोई हमें देख रहा था। उसने खद्दर क्लैड पहना हुआ था, खद्दर के कपड़े पहने हुए थे बेसिकली, ठीक है, मतलब खाकी का कुछ पहना हुआ है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और वो हमें पियरिंग कर रहा है, मतलब कि देख रहा है कहाँ से, सेकंड फ्लोर से। तो जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कोई सेकंड फ्लोर से हमें देख रहा है। ये कौन था? ये मिनिस्टर ही था। कौन था? मिनिस्टर। We had just finished tea and we were trying to house break the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. तो हम घर में बैठे हुए थे, चाय हमने जस्ट पी थी। We were trying to house break the new kitten, जो ये बिल्ली लेकर आए हैं, हम उसके साथ में खेल रहे थे, ट्रेन कर रहे थे उसको। बेसिकली हाउस ब्रेक माने ट्रेन करना। It had just made a puddle on the floor when puddle on the floor, उसने छप छप कर रही थी वो फ्लोर पे, हो सकता है वॉशरूम कर लिया, उसकी वजह से पानी गिर गया हो। तो द कार विद द वाइट ट्राइंगल, एक वाइट ट्राइंगल की कार थी, हमारे घर के आगे आके रुकी। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका गए वेलफेयर मिनिस्टर को फोल्डेड हैंड से ऐसे करके। भाई ये टाइमर कहाँ से आ गया? वेलकम किया, और यहीं पे चैप्टर तो देखो फिनिश हो गया। लास्ट में नरेटर हमें बताता है कि नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, कल नानू काका चले गए हैं। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, काम उनका हो गया था, वेलफेयर मिनिस्टर उनसे मिल लिया था 3 दिन के अंदर अंदर। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी मिनिस्टर अबाउट, मुझे नहीं पता मिनिस्टर से उनको क्या काम था, क्या काम नहीं था। ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माई मंगल हैज नेवर बिन विद इन 100 miles ऑफ द पैलेस कॉल्ड निन्नौर। जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि मेरे नानू काका का दूर दूर तक निन्नौर के राजा से, वहां के प्लेस से कोई रिश्ता नहीं है, तो पता नहीं क्या ही होगा। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off place. तो नानू काका को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सारी चीजें संभाल लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई वो भी संभाल लेंगे, मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे पता है नानू काका सब संभाल लेंगे। Only when it happens I want to be somewhere far out of range. लेकिन जब भी ये होगा अगली बार, मुझे दूर रहना है भाई साहब इस सब से। नानू काका मेरे घर तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि हर बार पचड़े पड़ते हैं और कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं। तो इसकी एंडिंग अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। बेसिकली नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाकर वहां सिर्फ ये बताना चाहते थे कि मैं निन्नौर के राजा महाराजा का हेरिडिटरी पंडित हूँ, मेरे पास बहुत सारे हॉरोस्कोप है और भी लड़कों के, राइट। तो अब मैं उन सब लोगों के हॉरोस्कोप लेकर जा रहा हूं, तो आपको देना है अपना तो आप भी दे दीजिए। ये हिंट दिया है इन्होंने, और अपना साइन वाइन करके इसीलिए चले गए ताकि इनका एड्रेस वहां बुक में लिख जाए। और गुस्से में गए ताकि ये पता चल जाए कि आपके यहाँ का हम नहीं लेंगे अब हॉरोस्कोप, क्योंकि आप ढंग से हमसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अब इतना जब सुना, और जैसे वो जोर से बोल के गए कि अब मुझे कहाँ लेके चलो, सुतकत्ता के महाराजा के पास लेके चलो, कुछ नाम लिखा हुआ था ना, वहां लेके चलो। तो उससे और ज्यादा समझ में आ गया। ऊपर से कोई घूर रहा था हमको, वो कौन था? मिनिस्टर था, वो देख रहा था कि कौन आया है। मिनिस्टर को समझ आ गया कि ये तो भैया कोई बहुत बड़ा पंडित है, और ये तो निन्नौर से आया था, वहां से तो हम खुद ही चाह रहे थे बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। बस इसी बात को कंफर्म करने के लिए ये जो राजा है, सॉरी मिनिस्टर है, ये इसके घर आया होगा दिल्ली में, और नानू काका ने बाती बातों में अपनी बात भी निकलवा ली होगी कि भाई हम आपका काम करेंगे, आप हमारा करो। इनका काम भी निकलवा लिया होगा और कर करा के निकल भी गई वापस अपने घर। अब जो होगा वो बाद में होगा स्टोरी की, और हमें नहीं बताया जाता बाद में क्या होता है। यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है नानू काका की चालाकियों के साथ। ठीक है जी, चलिए अब जो है आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। मुझे पता है कुछ ना कुछ डाउट्स तो आप लोगों के होंगे। इससे पहले मैं ना पार्ट में खींचती ना, इंग्लिश कराते सब शुरू कराते हैं इसके क्वेश्चन मॉडर्न इंग्लिश। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं इसके PYQ। लेट्स स्टार्ट बालकों। नानू काका was installed in the guest room, drawing room, author's bedroom और veranda। चलो 5 मिनट्स में
चलिए, तो द आंसर इज सी, ऑथर्स बेडरूम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो बताओ। 71%। द ऑथर हैड टेकन 5 days लीव, 3 days लीव, 2 days लीव, 6 days लीव। कितने दिनों की छुट्टी ली थी, जल्दी बताइए। स्टार्ट कर रही हूं। जिन लोग थी ना, अगर हाँ 3 days की, 3 days की ली थी बेटा, तो बी विल बी द आंसर। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, नानू काका इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है भाषा शब्दों की कमी पड़ जाए तो नानू काका ऐसे में क्या करते हैं। ठीक है, तो नानू काका ऐसे में क्या करते हैं बताइए, बताओ। आधे ऑफिस को फिर कैसे वर्ड यूज करने लगते हैं नानू काका। सर में दर्द होगा देख के कोई फायदा नहीं है। चलिए, लिंग्विस्टिक इमरजेंसीज में मदर टंग के स्वेयर वर्ड यूज करने लगते हैं नानू काका, मतलब कि एब्यूजिव लैंग्वेज मदर टंग में, जो कि नेचुरल सी चीज है, हर किसी के संग ऐसी होता है। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। फटाफट से लिखो सब लोग। ऑल राइट, 10 9 8 7 6। हंकी शॉर्ट समरी है अभी दिखा। दे हैड नॉट गॉन इन। चलो, हाउ मच, 88%। नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in dash car। नानू काका ने क्या बोला कि यार थोड़ी बड़ी सी कार लेके आओ, और देखा तुमने सेक्रेटरी कैसे बात कर रहा था, थोड़ी ढंग की। शॉर्ट समरी है अभी दिखाती हूँ। अगर थोड़ी ढंग की कार होती बड़ी सी तो बुक में 2 days दिया है। ओहो, एक सेकंड रुको, चैप्टर में देख के बताते हैं कितने दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि ये बुक का ही लिखा हुआ है ना, मतलब बुक। वैसे बोल देते हो तो फिर मुझे भी लगता है कि देखना जरूरी है। बिकॉज ही 20 में है। हाँ हाँ हाँ, ओ टेकन 2 days लीव बेटा, तो दैट हैज टू बी करेक्टेड प्लीज एवरीवन। वो 2 days लीव में ही जाएगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए। जब ऐसे बोल देते हो तो फिर मुझे भी लगता है कि देखना जरूरी है। तो दिस वुड बी 2 days लीव। ठीक है, एंड इसमें ऑथर्स बेडरूम, प्लीज सही कर लें उसको। बिगर कार, सो बिकॉज ही हैड नॉट गॉन इन बिगर कार। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। दिया ही नहीं पोल इसका, छोड़ो नहीं दिया तो अब आगे से करो। नानू काका टुक हिज चेक, सब लोग सही कर लेना जिन्होंने भी बी लिखा था। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक ऑफ हाउ मच रुपीज। ये करो चलो। हाँ कर दिया, चेक था, कोई बात नहीं, मतलब ज्यादातर बच्चों का गलत आंसर सही हो गया। चलो, नोट कितने का, चेक कितने का था, 1000 रुपये का चेक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू विजिट। इसलिए आ रहे थे, उनका आने का पर्पस क्या था ये बताना है। ठीक है, आप वैसे सुनने में ना नाना है ना काका नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। शुरू से सेशन देखना पड़ेगा तब। गलती से गलत था, वो क्या था, मिनिस्टर से मिलने का। ठीक है, हाँ वैसे सुनने में मुझे भी यही आया था, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। चलिए, सो टू सी द मिनिस्टर, उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, मिनिस्टर से मिलने का। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। नानू काका वाज ऑथर्स हु, रिलेटिव में बताओ कौन था। ना नाना है ना काका है, इसमें ऑप्शन आते हैं नानू और काका के, आते नहीं है। नेबर, ब्रदर, फ्रेंड। मैम पोल नहीं आ रहा है, आप इधर आंसर दो। अक्षा इधर ही आंसर कर दो। तो ये कौन थे, मैटरनल अंकल, मतलब कि इनको मामा जी बोलेंगे। ठीक है जी, मैं इसीलिए रुक गई, सब आंसर दे लो, ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी का रह जाए। ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट गेस्ट ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स एंड रिलेटिव्स। तो ऑथर को कॉम्प्लेक्स होता है किस चीज का, क्योंकि जिन मिनिस्टर्स के साथ में ये जॉब करता है ना, वो इनको गॉड से भी ऊपर लगते हैं। पोल में थोड़ा वो इसीलिए क्योंकि वो प्लीज देख लेना पाता होगा, बस वही रीजन है इसका, और कुछ नहीं है। तो वो क्या होगा ना, वो सेटिंग नहीं बन पाती होगी, इतनी देर में पोल आया, कभी आके चला जाता होगा, ऐसे भी होता होगा, है ना। वो इसीलिए क्योंकि वो नेट सेट नहीं हो पाता होगा, बस वही रीजन है इसका, और कुछ नहीं है।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, यार इसका आंसर ऑफिशियल्स तो नहीं है, एक बार प्लीज देख लेना। वैसे तो मिनिस्टर ही होगा, बट वो लाइन का कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से लाइन निकल के आ जाए। ठीक है, और मेरे पास में बस 5 मिनट बचे हैं, इसीलिए मैं करेक्शन अभी ढूंढने नहीं जाऊंगी। नानू काका ट्रेवल्ड इन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी क्लास? किसकी टिकट ली थी? थर्ड क्लास की। और ट्रेवल किस में करके गए थे? सेकंड क्लास में, है ना? आ गया एक बार दिया इसके हाथ में बी, डिलीट डिलीट। चलिए मैं देख रही थी इस पे मैंने टिक लगाया कि नहीं। हाँ लगाया तो है, पहले मैं इसको सही कर दूं फिर मैं गड़बड़ कर देती हूँ। बी, हाँ ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, क्या दिया इसके हाथ में? हाथ में कुछ दिया, उसके अंदर कुछ था, क्या था? लेफ्ट, मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखाने। इफ केस बास्केट दी थी, है ना, और बास्केट में किटन थी। चलिए जो बच्चे समरी पूछ रहे हैं, एक बार आपको समरी दिखा देती हूँ। 5 मिनट्स आर लेफ्ट, मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखाने हैं आपको, वो भी दिखा दूंगी अभी। पोयम होगी आप दूं आपके, वो आ रहे हैं ना। 5 चैप्टर हो गए कि नहीं, जरा बताना कोई बच्चा चैट सेक्शन में। हमने 5 चैप्टर्स अगर कर लिए हैं तो मैं 5 चैप्टर्स के बेस पे आपको सोच रही हूँ एक एमसीक्यू सेशन करा दूं आपके। वो आ रहे हैं ना एग्जाम्स त्रैमासिक, है ना, तो उसमें यू विल हैव एन हेल्प रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। तो मल्टीपल एमसीक्यूज को मंडे को सेशन ले लेते हैं। कल एक बार आपका मैं लीव्स आर फॉलिंग वाला चैप्टर है वो आएगा, मतलब आपका ऑर्डन की जो पोयम है वो करा के उसके बाद में कराती हूँ। ठीक है, 23 जून से एग्जाम है। हाँ तो उससे पहले एमसीक्यू करा दूंगी, मैं मंडे को ही करा देती हूँ, करवा दूँ ना एमसीक्यू सेशन। ठीक है, तो मैं वही सोच रही हूँ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्यूसडे को ग्रामर का सेशन शुरू करेंगे, तो टेंसेस वेंसेस शुरुआत करते हैं। और अब आप बता ही रहे हो कि जून में पेपर है, तो आने वाले सारे सेशंस फिर अभी थोड़े ग्रामर के कर लेते हैं। हाँ तो आपका रिवीजन उसी में हो जाएगा ना, एमसीक्यूज में हो जाएगा। और ये और बता दो कि एमसी अभी तो नहीं मिला होगा ना, वो मिल गया, सिलेबस मिल गया? वेरी गुड। लो चलो नाम देख लो कौन कौन है। ज्योति कंग्रेचुलेशंस बच्चा। सिया, ये रही आपकी समरी, दिखा रही हूँ। सेंट्रल थीम ऑफ पिंच ऑफ स्नफ वहां लिखी आ जाती है इसकी जगह। ये देखो ये आपका सेंट्रल आइडिया है और ये समरी है, दोनों चीजें पढ़ लो। द सेंट्रल थीम ऑफ पिंच ऑफ स्नफ इज दैट विट एंड कॉन्फिडेंस कैन बीट द सिस्टम। अगर आपके अंदर विट है, चालाकी है, बुद्धि है, कॉन्फिडेंस है, तो आप सिस्टम की भी वाट लगा सकते हैं। ठीक है, द स्टोरी शोज दैट इन इंडिया गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ऑफिशियल रूल्स इज वेरी हार्ड। इंडिया में ऑफिशियल काम कराना, गवर्न कहते हैं ना सरकारी काम है, टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है और बहुत स्लो भी है। बट अ क्लेवर पर्सन हु इज बोल्ड एंड नोज हाउ टू टॉक, जो जानता है बातें बनाना, कहते हैं ना बातों का बतंगड़ बनाना जानता है, कैन गेट द सेम वर्क डन क्विकली, वो सारे काम जल्दी जल्दी करवा सकता है। नानू काका इज नॉट पावरफुल और वेल कनेक्टेड बट ही प्रिटेंड्स टू बी। वो बहुत कनेक्टेड या वेल कनेक्टेड मतलब होता है अच्छे कनेक्शंस होना, ना तो पावरफुल है ना कनेक्टेड है, लेकिन प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड माने बनकर दिखाना वैसा, कभी पंडित बन जाते हैं और कभी कुछ बन जाते हैं। ठीक है, ही यूज स्मार्ट टॉक्स एंड ब्लफिंग टू, ब्लफिंग माने होता है ब्लफ गेम, जानते हो ना, ब्लफ ताश में खेलते हैं, ताश के पत्तों में, बिहार यूपी के बच्चे तो खेलते ही है, तो मैं भी खेलती थी। तो उसमें झूठ बोलना होता है, ब्लफिंग में झूठ बोलना होता है बेसिकली। तो ब्लफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्मार्ट टॉक करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, पॉलिटिकल बॉस को इंप्रेस कर लेते हैं और खुद को जो चाहिए वो मिल जाता है। सो द स्टोरी टीचेस अस, स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है इंटेलिजेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना काम निकाल लो। ठीक है, दिस इज मोर पावरफुल देन द पोजीशन और स्टेटस। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस और चालाकी और समझदारी है तो किसी भी पावर और पोजीशन के मोहताज आप नहीं रहेंगे। एमसीक्यू यही होगा, बैच में होगा, बैच में। ठीक है, आपके बैच में ही होगा, मंडे की क्लास में लगवाएंगे, यही होगा सेशन जैसे आज ले रहे हो। स्टोरी के अंदर द नरेटर ड्रेड्स हिज अंकल नानू काका's विजिट। ड्रेड्स माने नॉट हैप्पी, पसंद नहीं करता,
तो स्टोरी शुरू होती है नानू काका की विजिट को लेकर। नैरेटर खुश नहीं है। नानू काका हैज कम टू मीट अ गवर्नमेंट मिनिस्टर। नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए हैं, उसको हम गवर्नमेंट मिनिस्टर यहाँ बता देते हैं। बट द नैरेटर जूनियर ऑफिशियल कैन नॉट हेल्प अरेंज इट, वो मीटिंग अरेंज नहीं करवाता, इसीलिए आफ्टर फेलिंग थ्रू ऑफिशियल चैनल तो फेल हो जाते हैं। द क्लेवर ओल्ड अंकल टेक्स चार्ज, अंकल कहते हैं मैं देखूंगा। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ हिज नेफ्यू, मतलब कि नैरेटर को, इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक स्ट्रेट इनटू द होम ऑफ सोहनलाल। सोहनलाल के घर जाते हैं, पावरफुल पॉलिटिशियन है, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट उससे बात भी करके आते हैं। बाई कॉन्फिडेंटली प्रिटेंडिंग टू नो इम्पोर्टेंट पीपल, नानू काका विन सोहनलाल्स ट्रस्ट and gets the meeting he wanted. The story is funny and clever tale of how a smart and old man beats the system using wit alone. सिस्टम को कितनी आसानी से पागल बनाया जा सकता है, बस तुम्हारे अंदर विट होना चाहिए। विट माने क्या होता है बेटा? बुद्धि, विजडम विट से बनता है, ठीक है। बुद्धि अगर है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे लिखा है ना, वो कनेक्शंस बना लेता है। इसके बाद आप चाहें तो प्रिंस ऑफ मतलब निन्नौर के, नहीं सॉरी, वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाता है और प्रिंस ऑफ निन्नौर की बात करता है, चाहे तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आप बताइए, आपका कोई डाउट है तो पूछिए। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर से रिलेटेड ये सारे। अब तो आप कर ही लोगे, आई एम श्योर। कोई भी क्वेश्चन बीच में से एक उठा लेती हूँ। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो। वाई? बिकॉज रिलेटिव हैं, क्या ही कर सकते हैं। मदर्स ब्रदर हैं, फैमिली है, रेस्पेक्ट करनी है, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी। तो ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। टाई एंड कॉलर, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको कर लेना। टाई एंड कॉलर बिजनेसेस ऑफ नो गुड, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो बाई सेइंग दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, नानू काका मेंट फॉर्मल अपीयरेंस इज यूजलेस। सक्सेस नाउ डिपेंड्स ऑन इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल करेक्शन। कपड़े वपड़े पहन के, टाई वाई पहन के तुम एक वो सेल पर्सन से ज्यादा कुछ और नहीं लगते। सेल्स पर्सन होते हैं ना, ज्यादा जरूरी है कि आप इन्फ्लुएंस करें, बातें ऐसी हों, कनेक्शंस ऐसे हों, पॉलिटिकल लोगों से बातें करनी, ये ज्यादा जरूरी है। ये टाई वाई से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उसको शॉफर बना के ले जाते थे। शॉफर क्या होता है? गाड़ी चलाने वाला। चलिए, ये तो आपके इजी क्वेश्चंस हैं। ये अगर आए तो करिए ना। इम्प्रेस कैसे किया? एचबी की बातें करके, जो आप लोग खुद ही आंसर दे गए थे। दिखाया कि मैं तो बहुत फेमस हूं, बहुत लोगों से मेरी जानकारी है ना, एचबी को जानता हूं। चलिए, प्रिंस कौन होता है? प्रिंस स्टेट का वो होता है जो स्टेट में रहता है। ऑल राइट देन, समरी यहीं पे लिख के लाया करूंगी अगली बार से, ताकि यहाँ पे दिख जाया करे आपको। चलिए, तो द चैप्टर विच वी डिड वाज अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। और अब तो मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट है। सेंट्रल आइडिया भी करा दिया, समरी भी करा दिया है। लर्न दी क्वेश्चन आंसर्स, ये आपका काम है, ठीक है। एक बार पढ़ के क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दोगे गिफ्ट? देखो, स्टेट टॉपर रैंकर को लैपटॉप भी मिला है, कैश प्राइज भी मिला है, तुमको भी देंगे। बनो और मिलो। और मैं तो चाहती हूँ इस बार इतने सारे बिहार के बच्चे हों, और इस बार तो सीबीएसई ड्रिवन सेशन था, बिहार यूपी का सेशन होना चाहिए जिसमें यार हम लोग एकदम धमाल मचा दें। और 2-3 बच्चों के तो पॉडकास्ट भी करें, आएंगे धीरे धीरे। थैंक यू बेटा, थैंक यू मानसी, थैंक यू बेटा। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 स्टार देने के लिए। थैंक यू।